इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के बगल में उत्तर प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध ज़िलों में से एक जिला गाज़ियाबाद। और गाज़ियाबाद के भीतर हेथा नाम की एक देसी गायों की संस्था चलती है। इस संस्था में क्या होता है, क्या सफलता की कहानी है, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं असीम सिंह रावत जी। असीम जी, सबसे पहले इस संस्था के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्या है और क्या काम करती है? जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हेता के अंदर। तो हेता एक देसी गायों की संस्था है। इसका मिशन ये था कि हमें फाइंड आउट करना था कि क्या देसी गायों से कोई संस्था चल भी सकती है कि नहीं चल सकती है। तो ये एक तरह का क्वेश्चन मार्क था। 10 साल पहले जो है अ, एक एक्सपेरिमेंट के रूप में शुरू हुआ कि जब हम देसी गायों को पालते हैं, क्या हम इनको वाक़ई एथिकली, ईमानदारी से पाल सकते हैं और क्या उसमें आजीविका पालन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस सवाल को लेकर हमने शुरुआत की और 2 गायों से ये संस्था शुरू हुई। जहाँ आप खड़े हैं वहीं वो गाय आई थी और यहाँ से फिर धीरे-धीरे वो कारवां बढ़ा चला, वो एक्सपेरिमेंट बढ़ता चला गया। उसमें कुछ आंसर्स मिले, कुछ कठिनाइयाँ हुई और आज 10 साल बाद यहाँ 1100 गौवंश है, 1100 और 110 लोग कार्यरत हैं। 130 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स संस्था बनाती है गायों से, पंचगव्य से, और उसको भारत में, विश्व में बेचती है। जो भी उससे अर्निंग्स होती हैं, उससे ये पूरी संस्था चलती है बिना दान के। जब आपने 2 गायों से इस संस्था की शुरुआत की थी, उसके बाद आज 1100 गायें आपने खरीदी है। 2 से 1100 तक कैसे बना? मतलब 2 गायों से अगर कोई शुरुआत करना चाहे और 1100 तक पहुँचे, तो उसके लिए आपको निश्चित तौर पे बहुत फ़ायदा 2 गायों से ही मिल गया होगा। वो आपने क्या प्लान बनाया कि 2 से 1100 तक पहुँचे? प्लान क्या था आपका? जी, तो शुरुआत तो 2 गायों से हुई थी। मैं लेकर आया था क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो पॉकेट्स बहुत डीप नहीं होती हैं। आपके पास थोड़ा ही धन होता है, आप कमाते हैं, जो भी आप करते हैं। और तो मेरे पास भी थोड़ा जो धन था, वो जब मैंने इसको सोचा कि मुझे ये करना है, मैं ये बनाना चाहता हूँ और ट्राई करना चाहता हूँ कि हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अ, तो हमने सारी गाय खरीदी नहीं, 300 गायों तक हमने शायद जो है ली होंगी औरों से, जो कुछ परचेज़ की गई। कुछ लोगों ने बंद की, उनकी नहीं चल रही थी तो उन्होंने दे दी। अभी हाल फिलहाल एक ने 75 गौवंश हमको दिया, जिसमें बूढ़ी गाय भी हैं, बछड़े भी हैं, दूध वाली गाय भी हैं, हीफर्स भी हैं, जो वो नहीं चला पा रहे थे। तो संस्था ने उन्हें एसिमिलेट कर लिया अपने अंदर। तो ये कारवां ऐसे बनता चला गया और आज 1100 से ऊपर ये पहुंच चुका है। कठिनाइयाँ बहुत आती हैं उसमें, आपके वर्कर इश्यूज़ हैं। आपके पास कोई सपना हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं वो दूसरे का सपना हो। आप लोगों को जब लेकर आते हैं, अपने साथ जोड़ते हैं, तो उसको भी अपनी जीविका पालन करनी है, तो उसकी आपको सैलरी देनी है। फिर आपको ग्राहक चाहिए। आप जो बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, उसमें लाइसेंस बहुत सारे लगते हैं जिनको सीखना पड़ता है और वो प्रोडक्ट्स इस लायक हों कि वो बाज़ार में बिक सकें। वहाँ भी कॉम्पिटिशन है, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है? तो बहुत सारे चैलेंजेस से गुज़रना पड़ता है और ये संस्था गुज़री भी है और कुछ गायों का ऐसा आशीर्वाद रहा, शायद ईमानदारी से चली है कि ये आज यहाँ पहुँच गई। सवाल ये है कि अब आप 2 से 1100 तक पहुँचे। जी। अगर कोई आम डेयरी फार्मर जो है, वो 2 से 1100 तक पहुँचना चाहे, तो शुरुआती तैयारियाँ क्या होती हैं? कैसे वो इतने सफल हो सकते हैं? देखिए, ये वैसे ही है कि सब लोग आईएएस नहीं बन पाते हैं या सब आर्मी में नहीं जा पाते हैं या जो भी वो करना चाहते हैं, ठीक है? तो कुछ कुछ आपकी अपनी मेहनत होती है, चल वही पाता है किसी भी फ़ील्ड में। अच्छा, आपकी नहीं, फ़ील्ड भी अगर प्रेस हम वाली। प्रैक्टिकली बात जी, करें, जैसे 2 गायों से अगर कोई शुरुआत करेगा तो निश्चित तौर पे दूध बेचेगा, जी। लेकिन दूध बेच के इतनी कमाई हो नहीं सकती। तो 2 गायों से भी क्या ये प्रोसेसिंग की जा सकती है मिल्क की? मिल्क प्रोसेस करके उसके प्रोडक्ट्स तैयार किए जा सकते हैं 2 गायों से? हाँ, देखिए क्यों नहीं? देखिए, जब हम हिता में कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया, हम लोग 130 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हुँ, तो आप उसमें जो है, जो भी ये चीज़ आपके पास, दूध आपके पास है, गौमूत्र है, गोबर है, हुँ। ठीक है? तो इन चीज़ों से आप क्या-क्या कर सकते हैं, वो सब हमने किया। तो दूध से जो-जो बन सकते थे प्रोडक्ट्स, दूध, घी, छाछ, मक्खन, खोया, ये हुआ। गौमूत्र से, फ़िनाइल से लेकर तरह-तरह के दवाइयों के अर्क, और ये सब लाइसेंस्ड होते हैं। ये ऐसे नहीं कि आपका मन किया आपने बना लिया कुछ भी, क्योंकि आपको सेल भी करना है। तो आपके पास आयुष मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए। फिर गोबर से आप क्या कर सकते हैं, आप खाद बनाते हैं, आप गौ आधारित कृषि कर सकते हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे कहा जाता है। तो हमने वो भी किया। तो हम तीनों चीज़ों को साथ लेके चले, तभी हम यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि सिर्फ देसी गाय के दूध से अगर आप करेंगे तो शायद सफ़र और कठिन हो हुँ, जाएगा। हुँ।
बहुत से लोग इसी पे निर्भर रहते हैं, दूध से बेच लेते हैं और फैट के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, उसमें प्रोटीन है कि नहीं उनको कोई मतलब नहीं होता, तो दूध बेचो दूध बेचो। तो इससे आपके ऊपर प्रेशर बनता है, बढ़ता है और ये डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो गाय से जो भी पंचगव्य आपको मिल रहा है, 5 चीज़ें आपको मिल रही हैं, उनका आप उपयोग करिए, सदुपयोग करिए और धीरे-धीरे आपका नाम बनता है। आपको बहुत मेहनत करनी है, मतलब आप अगर हार जाएँगे, हार मान जाएँगे, क्योंकि इमीडिएटली सक्सेस नहीं होता। इमीडिएट ग्राहक आपको नहीं पहचानेगा और कंपटीशन होने की वजह से वो आज आपके साथ है, कल वो किसी के और के साथ से कहीं से लेगा। ही हैज़ द राइट। और फिर आप कैसे सर्व कर रहे हैं, आप वहाँ पहुँच पा रहे हैं, उसको सुबह दूध चाहिए, अब आप दोपहर तक जा रहे हैं, तो भी बात नहीं बनेगी। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें जुड़ जानी चाहिए, तब जाकर आप ये पूरा कर इस सकते हैं। फर्म में 1100 गाय हैं, कौन-कौन से नस्ल की गाय हैं? हम लोग यहाँ पे, जहाँ आप गाज़ियाबाद में हैं, यहाँ गिर, साहिवाल और थारपारकर, ये 3 ब्रीड्स हमारे पास यहाँ हैं और हिमालयन बद्री पे हम उत्तराखंड में 3 यूनिट से वहाँ काम करते हैं। अच्छा, आपकी यूनिट्स काफ़ी फैली हुई है, कहाँ-कहाँ अभी यूनिट्स चल रही हैं तो हमारी? उत्तर प्रदेश में 2 जगह है, गाज़ियाबाद और बुलंदशहर। बुलंदशहर में हमारी नंदीशाला है, जहाँ बूढ़ी गाय बछड़े रहते हैं और वहाँ हम गौ आधारित कृषि करते हैं। यहाँ पर आपने देखा ही है, लगभग 800 का गौवंश है। उत्तराखंड में चंपावत एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ 3 यूनिट्स हैं संस्था के, वहाँ ऑल इंडिया हमारी सपोर्ट है, वहाँ पे हम पंचगव्य मेडिसिन भी बनाते हैं और बद्री गायों का एक यूनिट है। चलिए, अगर सक्सेस स्टोरी की बात करें और कोई सफल किसान या सफल डेयरी फार्मर कमाता कितना है इस पे बात ना हो, तो फिर सक्सेस स्टोरी होती नहीं है। तो अगर हम आपके फ़ायदे की बात करें, महीने में या साल में आप कैसा निकालते हैं पता नहीं, लेकिन 1 महीने की बात करते हैं, 1 महीने में कितना कमा सकता है कोई डेयरी फार्मर्स 1100 गायों से? देखिए, इसमें बहुत सारे आपने जो है पहलू खुले छोड़ दिए हैं। तो देखिए, बात सिर्फ गायों से गाय की नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ बूढ़ी गायें हैं, उनसे आप क्या ले सकते हैं, उनसे आप गोबर आपको मिलेगा खाद के लिए। अब आप उसको लगाएंगे या मैन्योर बनाएंगे खेत में, तो फिर आप कुछ उगाएंगे, तो इमीडिएट 1 to 1 रिटर्न नहीं है। हाँ। इसी तरीके से बछड़े हैं, वो भी गौमूत्र गोबर ही आपको दे पाएंगे, क्योंकि आज बहुत से लोग नहीं बैलगाड़ी चलाते हैं, उनकी ज़रूरत नहीं हो पा रही है दुर्भाग्यवश। ठीक है, तो मिल्किंग काउस कितनी है, उससे आपको दूध मिलेगा। बाकी जो गौवंश है, सूखा ड्राई गौवंश है, उससे आपको सिर्फ गौमूत्र और गोबर मिलेगा। तीनों चीज़ों को आपको यूज़ करना होगा। जहाँ तक आप हेता की बात कर रहे हैं, तो उसको लगभग 10 CR का इसका जो है रेवेन्यू है। एनुअल? हाँ, एनुअल रेवेन्यू लगभग इतना है। ये प्रॉफिट नहीं होता है, रेवेन्यू होता है। ठीक है, तो आप इसमें सारा खर्चा, सारी सैलरी, सारा चारा, सब कुछ हटा देते हैं, तो भी संस्था एक प्रॉफिटेबल संस्था है। जो भी वो उसका डेल्टा बचता है, वो भी दोबारा लगाती रहती है। कोई बड़ा बन जाता है, कोई कहीं और किसी चीज़ में लग जाता है, तो ये। तो मतलब हम अगर आसान भाषा में समझाएं तो हेथा जो एक संस्था है देशी गायों की, ये सालाना 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करती है। उसमें 110 लोग हैं जिनको सैलरी दी जाती है, गायों के खाने और रहने रख रखाव का पूरा इंतजाम किया जाता है। तो ये आसिम जी की एक संस्था है जो काफ़ी फल फूल रही है और मुझे उम्मीद है कि किसान आसिम जी को अपना एक इंस्पायरिंग फेस के तौर पे देख के डेयरी फार्मिंग से जुड़ना चाहेंगे। आसिम जी, आप नए लोगों को डेयरी फार्मिंग से जुड़ने की सलाह देंगे? देखिए, अगर आपका मन है गौपालन में, कृषि में, तो आप ज़रूर आइए। आप सिर्फ ये मत देख कर आइए कि अरे इसमें तो जरा बड़ा पैसा जो है मिल रहा है। और बहुत से लोग जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ एयर कंडीशन में कटी होती है। और जब आप एलिमेंट्स में आते हैं, धूप भी होगी, मिट्टी भी होगी, और जो है गर्मी भी होगी, सर्दी भी होगी, बरसात भी गोबर होगी, भी होगा। गोबर भी होगा, गाय भी होंगी, तो फिर वो अरे ये तो क्या हो रहा है मेरे साथ। तो पहले 2 गायों से शुरू करिए। 2 गायों से जब आप शुरू करते हैं तो आपको फ़ायदा ये मिलता है कि आप धीरे धीरे समझ पाते हैं कि वो गाय क्या करना चाहती है, कैसे वो दूध देती है, क्या उसको समस्याएं होती हैं। आपका वर्क फोर्स है, आप खुद अपने को समझ पाते हैं, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये करने जो निकले हैं, आप खुश हैं करके, और आपके जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है, फैमिली है, उसका क्या हाल है। तो ये सब चीज़ें सेट हो जाएं तो धीरे धीरे आप बढ़ेंगे। देखिए, कृषि और गौपालन ये वे ऑफ लाइफ है। ये वो जगह नहीं है कि आपने तुरंत पैसा बनाया, 10 रुपये बनाए, 10 रुपये डाले मैंने। बहुत से सेठ लोग आते हैं, वो कहते हैं कि यार मेरे पास बहुत पैसा है, रावत जी बहुत ज़मीन है और मैं लगा देता हूँ आपके साथ। तो भाई, वो पैसे और ज़मीन की ही बात नहीं होती है, और वो लोग भी होने चाहिए और उनके अंदर वो मन भी होना चाहिए, इच्छा शक्ति भी होनी चाहिए कि आप ये कर सकेंगे। तो ये आसान नहीं है, पर ये करने योग्य है, बशर्ते आपके पास कृषि में और गाय में आपका मन लगे। जी। शुरुआती तैयारियां एक बार बता दीजिए, अगर कोई पहली बार डेयरी फार्मिंग करना चाहे तो उसके पास क्या क्या ऐसे इंतजाम होने चाहिए? देखिए, पहले तो मन होना चाहिए, सबसे पहले तो मन होना चाहिए आपका। ठीक है, कि आप कृषि में जा रहे हैं। बहुत से लोगों के जूते में गोबर लग जाता है, तो कहते हैं अरे क्या हो गया, ये तो बड़ा गंदा है। तो भाई नहीं हो सकता। ठीक है, तो
आप 2 गाय पालिए पहले, ब्रीड्स आपको पता होनी चाहिए, कौन सी ब्रीड आप रखना चाहते हैं, क्यों रखना चाहते हैं, ठीक है, आपका एंड गोल क्या है। भैंस, लोग भैंस पालते हैं, लोग बकरी भी पालते हैं, HF जर्सी, ये गायों की ब्रीड शंकर नस्ल की अवेलेबल हैं, वो क्यों ना पालें। बहुत से लोग से कहते हैं मुझे दूध से मतलब है, मैं दूध बेच दूंगा और मुझे गाय से मतलब नहीं है, तो हो सकता है शायद आपके लिए फिर भैंस और HF जर्सी बेहतर ऑप्शन होंगे। आप देसी गाय पालेंगे तो उसको आप अंत तक रखिए, एथिकल मिल्किंग करिए, ठीक है, और खुद भी अच्छा खाइए, दूसरों को भी अच्छा खिलाइए। मार्केट कहाँ हो सकता है आपका, उसका भी ध्यान रखिए कि आप जो प्रोड्यूस करने वाले हैं वो कहाँ बिकेगा, नहीं फिर आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, क्योंकि दूध की एक शेल्फ लाइफ होती है। वो 4 डिग्री पे अगर रहेगा तो कुछ दिन चल जाएगा, और 4 डिग्री पे नहीं रहेगा तो वो तुरंत 3 घंटे में फट जाएगा और पनीर बन जाएगा तो ग्राहक नहीं लेंगे। आज भी हमारे साथ ग्राहक परेशान रहते हैं, गर्मी इतनी थी लेकिन भाई दूध फट गया तो मैं तो पैसे नहीं दूंगा। तो बहुत सारे जो न्यू कमर्स होते हैं उनके लिए शौक होता है, ठीक है। तो हम लोग पैस्चराइजेशन, होमोजेनाइजेशन, प्रिजर्वेटिव्स कुछ नहीं डालते हैं, लेकिन आपको दूर भेजना है, आप ये करना चाहते हैं, क्योंकि दूध से बहुत चीज़ें आप बना सकते हैं। तो आप फ्लेवर्ड मिल्क है, बटर मिल्क है, पनीर है, आप बना रहे हैं, तो आपको देखना है आपका ध्येय कहाँ पे है, आप क्या करने निकले हैं, पर खुद ही परेशान ना हो, गाय को ज़रूर परेशान ना करें, मन से करिए जो भी कर रहे हैं, तभी आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। एक सवाल मेरा ये है, आप ये जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ये बेचते किसे हैं? तो आपका सवाल है प्रोडक्ट्स बेचते कैसे हैं, तो किसे 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 बेचते किसे हैं किसे? जी। तो ये कस्टमर्स ही होते हैं, कस्टमर्स कई जगह होते हैं, जैसे अभी आपके सामने बहुत से लोग चल के आए और वो खुद भी खोलना चाहते हैं या वो ग्राहक बनना चाहते हैं, अलग अलग तरह के कस्टमर्स होते हैं। फिर ऑनलाइन हमारी प्रेजेंस है, जो उसमें हमारी अपनी खुद की वेबसाइट है, वहाँ से लोग ऑर्डर कर लेते हैं, हमारी एक ऐप भी है, वहाँ भी लोग ऑर्डर कर लेते हैं। उसके बाद अमेज़ॉन पे, टाटा 1mg पे, फ्लिपकार्ट पे, जियो मार्ट पर भी हेता अवेलेबल, आप हेता लिखेंगे, टाइप करेंगे या हिता ऑर्गेनिक्स लिखेंगे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ लोग वहाँ ऑर्डर प्लेस करते हैं और उनके पास सामान चला जाता है, तो ये इस तरीके से। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपने डेयरी फार्मिंग से जुड़ी सारी चीज़ें, सारी बारीकियां समझ ली होंगी। अगर हेता से जुड़ी और कोई जानकारी आपको चाहिए तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देंगे, आप आसिम जी से सीधा संपर्क कर सकते हैं। और ऐसे ही दिलचस्प और अनोखी वीडियो खेती किसानी और पशुपालन से जुड़े तमाम जानकारियों के लिए देखते रहे किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।